गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज तरुण शर्मा फ्रॉम विश्वास स्कूल। तो जैसे कि हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने संगीत के बारे में जाना, तो संगीत के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्वर। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्वर है क्या। तो स्वर को हम एक आवाज़ भी बोल देते हैं इसको। तो ऐसी आवाज़ जो अपने स्थान पर स्थिर रहते हुए निर्धारित कंपन पैदा करती है। ऐसी आवाज़ जो अपने स्थान पर रहते हुए, जैसे ये एक स्वर है, तो ये अपने स्थान पर रहते हुए एक निर्धारित आवाज़ को पैदा कर रहा है। जैसे ये सा है हारमोनियम के अंदर, जहाँ से ये दो बटन है, तो इसमें जो पहला बटन है इसको सा बोला जाता है। तो सा ये एक स्वर है, तो एक निर्धारित आवाज पैदा कर रहा है ये। जैसे ये सा, रे, गा, मा, पा, धा और ये नी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो ये 7 शुद्ध स्वर है। तो स्वर के बारे में जैसे आपको बताया कि ऐसी आवाज़ जो अपने आप में सुनने वाले के मतलब कानों को बढ़िया लगे और जो हृदय को भी बढ़िया लगे, तो वो स्वर कहलाती है। तो जैसे हमने ये किया सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, तो ये 7 शुद्ध स्वर हैं। तो स्वर के भागों को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है शुद्ध स्वर, और इसका दूसरा भाग हम डिवाइड करेंगे विकृत स्वर। अब विकृत स्वर क्या होता है ये हमें पता होना जरूरी है। जैसे हमने आपको बताया कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 शुद्ध स्वर हैं। इन 7 शुद्ध स्वरों के अंदर क्या है, ये जो सा और ये जो पा है, एक सा और पा, ये दोनों एक ही होते हैं। ये सा और पा, ये 2 स्वर ऐसे हैं कि दोनों एक ही होते हैं। अब बाकी रह गए रे, गा, मा, धा और नी। ये जो 5 स्वर हैं ये 2-2 होते हैं, मतलब डबल होते हैं। जैसे एक रे शुद्ध, रे कोमल। जो कोमल की निशानी होती है उसके नीचे अंडरलाइन डाल दिया जाता है। गा शुद्ध, गा कोमल। उसके बाद हम धा की ओर बढ़ते हैं। धा शुद्ध और धा कोमल। कोमल की निशानी बताई कि नीचे अंडरलाइन करेंगे। नी शुद्ध, नी कोमल। तो हमारे पास ये 4 स्वर कोमल निकल कर आए। एक रे, ग, ध और नी। रे, गा, धा, नी। तो ये 4 स्वर कोमल होते हैं। तो ये विकृत स्वरों में आ जाते हैं जिनके 2-2 नेम है, और सा और पा ये एक होते हैं। तो जिनके 2-2 नेम हैं वो विकृत स्वर में आ जाएंगे। अब रे कोमल, कोमल, इनको कोमल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अपने शुद्ध स्वर से पीछे है। जैसे ये सा है, सा, उसके बाद रे, ये रे शुद्ध, और ये जो इससे पीछे ये स्वर है इसे बोला जाता है रे कोमल। और कोमल की निशानी ये होती है कि उसके नीचे अंडरलाइन डाल देते हैं। उसके बाद आते हैं हम गा। गा से ये जो पीछे है ये गा कोमल, क्योंकि कोमल स्वर है वो अपने शुद्ध से हमेशा पीछे ही मिलता है। उसके बाद हमने बताया था कि धा कोमल, ये धा है, धा शुद्ध। जैसे देखो सा, रे, गा, मा, पा, धा, धा शुद्ध, और इससे पीछे है ये धा कोमल। उसके बाद हम आगे पहुंच रहे हैं धा के बाद नी। ये नी शुद्ध,
इसको बोलेंगे हम नी शुद्ध, और ये पीछे है इसके नी कोमल। तो कोमल जो स्वर है अपने शुद्ध स्वर से पीछे मिलता है। तो जो हमारे पास कोमल स्वर आ गए, एक तो रे, गा, धा और नी, ये 4 हमारे पास कोमल स्वर आ गए। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था कि रे, गा, मा, धा, नी। तो माँ भी, तो माँ को क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि माँ को हम कोमल में नहीं गिनते, क्योंकि जैसे ये माँ है, सा रे गा माँ, अब ये माँ है, तो माँ से अगर हम पीछे जाते हैं तो ये गा है, और इनको ये गा है, लेकिन ये जो माँ के बाद ये स्वर है इसको बोलेंगे माँ तीव्र। माँ तीव्र क्यों बोलेंगे? क्योंकि जैसे जैसे हम अपने स्वरों को बजाते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी, तो जैसे ही हम इस ओर सीधा बजाते हैं तो आवाज धीरे धीरे बढ़ती है, और जैसे हम स्वरों को वापस अवरोह इसका करते हैं, आरोह और अवरोह, जब हम इसको, आरोह का मतलब होता है जाना, अवरोह का मतलब होता है आना। तो जब हम इसका अवरोह करते हैं तो आवाज धीरे धीरे कम होती है। तो जो कोमल स्वर हैं उनकी आवाज अपने शुद्ध स्वर से कम होती है, इसलिए उन्हें कोमल स्वर कहा जाता है। लेकिन ये जो माँ के, ये इधर है। अब हम बात करते हैं माँ की, कि ये, इसको माँ तीव्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी आवाज अपने शुद्ध माँ से तेज है, तो इसलिए इसे माँ तीव्र बोला जाता है। इसे माँ कोमल नहीं बोलेंगे। अगर ये पीछे होता तो इसको माँ कोमल बोल सकते थे, लेकिन नहीं, पीछे तो गा है ना, लेकिन जो आगे है ये, इसको, ये इसकी जो आवाज है अपने शुद्ध माँ से तेज है, इसलिए इसको हम माँ कोमल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे माँ तीव्र। और माँ तीव्र फिर लिखा कैसे जाता है? कि जैसे ये माँ लिखा, कोमल में तो नीचे अंडरलाइन डालते हैं, लेकिन इसमें ये कोमल नहीं है, माँ तीव्र है, तो इसमें ये यहाँ पे ये डंडा डाल देंगे। तो स्वर हमारे पास विकृत स्वर, आगे हम, ये सभी विकृत स्वर हैं, ये जो 5 स्वर हैं ये विकृत स्वर हैं। इन्हें हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है इसका कोमल स्वर, और जो दूसरा इसका है वो है तीव्र स्वर। अब जैसे आपको इसके अंदर बताया गया कि कोमल स्वर कौन कौन से हैं, एक तो रे, गा, धा और नी। तो कोमल स्वर को नीचे अंडरलाइन कर देंगे, रे गा धा और नी। और तीव्र स्वर एक ही है, माँ। और अब हम इधर शुद्ध स्वर कौन से काउंट किए थे? सा रे गा मा पा धा और ये नी। तो शुद्ध स्वर ये 7 हैं। और विकृत स्वर, अगर अकेला हमारे से पूछा जाता है कि विकृत स्वर कितने हैं, 1 2 3 4 4 और 1 5, तो विकृत स्वर अगर टोटल काउंट करते हैं तो 4 हैं। लेकिन अगर हम इसके आगे भागों को डिवाइड करके पूछा जाता है तो विकृत स्वर के 2 भाग हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर, जिनमें 4 कोमल स्वर हैं और तीव्र स्वर एक ही है, माँ। और उसके बाद अगर हमारे से ये पूछा जाता है कि शुद्ध स्वर कितने हैं, शुद्ध स्वर 7 हैं। कोमल स्वर कितने हैं? तो कोमल स्वर हमने जैसे काउंट किए, यहाँ पे गिना इसको, तो कोमल स्वर 4 हैं। तीव्र स्वर 1 है। अगर हम इन स्वरों की कुल गिनती करते हैं, अगर अलग अलग पूछे तो शुद्ध स्वर 7 हैं, कोमल स्वर 4 हैं और तीव्र स्वर 1 है। लेकिन अगर हम इनकी कुल संख्या काउंट करते हैं कि कुल स्वर कितने हैं, तो इसकी संख्या बन जाती है 7 और 4 11, 11 और 1 12।
तो शुद्ध स्वर 7, कोमल स्वर 4 हो गए, तीव्र स्वर 1। और अगर आपसे कुल स्वर के बारे में पूछा जाता है तो कुल स्वर बन जाते हैं 12। तो हम अब इसको लिखते हैं। स्वर है हमारे सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। ये जो हमारे पास ये जो 7 स्वर है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। अब ये तो है स्वरों के संक्षिप्त रूप। ये हैं स्वरों के संक्षिप्त रूप, और इनके जो मुख्य नाम है वो हैं स्वरों के नाम। जैसे सा है, तो सा को हम षडज भी बोल देते हैं, सा को षडज। और ये जो रे है, रे को बोला जाता है ऋषभ। गा, गा को गंधार। मा, माँ को मध्यम। पा, पा को पंचम। धा को धैवत। और अंत में ये नी है, नी को बोला जाता है निषाद। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको। सा को षडज, रे को ऋषभ, गा को गंधार, माँ को मध्यम। माँ को मध्यम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इन सभी स्वरों के बीच में आ जाता है, इसलिए इसको मध्यम भी बोल देते हैं। पा को पंचम, पंचम इसलिए बोला जाता है क्योंकि 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5वें नंबर पर आ रहा है तो इसको पंचम बोला जाता है। धा को धैवत बोलते हैं और नी को निषाद। तो ये इसके संक्षिप्त रूप हैं, और जो मेन मुख्य नाम है वो ये बुलाए जाते हैं: षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। तो एक बार सिर्फ स्वर के बारे में ही बता रहा हूं कि ऐसी ध्वनि या ऐसी आवाज जो सुनने पर हमारे हृदय को अच्छी लगती है और हमारे कानों को भी बढ़िया लगती है, उसे स्वर कहा जाता है। 7 शुद्ध स्वर हैं और 5 विकृत स्वर हैं। विकृत स्वर 2 भागों में डिवाइड हैं आगे: कोमल स्वर, तीव्र स्वर। कोमल स्वर 4 हैं और तीव्र स्वर 1 है। कोमल स्वर है रे, गा, धा, नी, और तीव्र स्वर है 1 ही, मा, तीव्र। शुद्ध स्वर 7 है, कोमल स्वर 4 हैं, तीव्र स्वर 1 है। तो इस प्रकार कुल स्वरों की संख्या हो जाती है 12। तो यहीं पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।